हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। तो बेटा, हम सबको पता है कि हमारा दिवाली का टाइम आ रहा है ना। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सीजन आ रहा है जिसका थ्रू आउट द ईयर बहुत सारे लोग वेट करते होंगे, जो दिवाली का टाइम पीरियड है ना। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका ये दिवाली वेकेशन आपको मिल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी क्लास 11th में होंगे, कुछ क्लास 12th में होंगे और कुछ नीट रिपीटर बैच में होंगे। अब इसमें से जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ रहते होंगे? पीजी में, हॉस्टल्स में, घर वालों से दूर रहते होंगे, राइट। अभी वो दिवाली वेकेशन में अपने घर जाएंगे, जाना भी चाहिए आप सबको अपने घर। लेकिन आप सबको बेटा एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, ये जो आपको दिवाली की वेकेशंस मिल रही है, आपको इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज भी करना है। आपको दिवाली मनानी है, नो डाउट, अपनी दिवाली सेलिब्रेट करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चा अपनी पढ़ाई को भी दो। क्योंकि ये टाइम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों की कोचिंग्स नहीं चल रही होगी, अभी आपको दिवाली ब्रेक मिला है, राइट। किसी को 1 हफ्ते का मिला होगा, किसी को 2 हफ्ते का मिला होगा। आपको इस टाइम को यूटिलाइज करके आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप आगे जो अब आपकी क्लासेस चलेंगी आप उनको इफेक्टिवली पढ़ सको, राइट। तो इस सेशन में बेसिकली हम इन्हीं सब चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से आपके पॉइंट्स को ध्यान रखना है जिसमें आप अपनी दिवाली को भी सेलिब्रेट कर लो, एज वेल एज आप अपनी पढ़ाई को भी ध्यान दो, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि कैसे आप अपने इस दिवाली ब्रेक को यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें तो आपको क्या सेट करने हैं, आपके रियलिस्टिक गोल्स एंड आपके प्रैक्टिकल गोल को अपना सेट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, आपने सोचा कि यार ये दिवाली ब्रेक आ रहा है, 1 हफ्ते का आपको दिवाली ब्रेक मिल रहा है, तो मैं ना इस 1 हफ्ते में अभी तक जो मैंने पढ़ा था, मेरे पास इतना सारा बैकलॉग का एक पूरा ढेर बना हुआ था, मैं इन सबको कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन बेटा एक थोड़ा प्रैक्टिकल होके भी चलो। आप ये भी सोच लेना कि आपको कितना टाइम मिल पाएगा, पूरे दिन में आप कितने टाइम को अपनी स्टडी को दे पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपके डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स चलेंगे, छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, आपका भाई दूज है, डिफरेंट आपके फेस्टिवल चलेंगे, छठ पूजा है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने रियलिस्टिक या फिर प्रैक्टिकल गोल को सेट करना है कि हाँ, मुझे नेक्स्ट डे उठ के इतना पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इतना टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें तो आपको क्या बनाना है बेटा, डे वाइज प्लानर बनाना है। जैसा हमने बोला कि यार ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप ये अभी संडे मंडे की बात करो तो बेसिकली क्या आपकी छोटी दिवाली है, बड़ी दिवाली है, राइट। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लानर को सेट करना है कि मेरे को इस दिन केवल इतना ही टाइम मिलेगा, मैं केवल इतने ही टाइम बैठ के अपनी पढ़ाई को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो मुझे उतना टाइम अपना फिक्स कर देना है कि अगर मैंने वहाँ पे 6 घंटा बोला है, अगर मैंने 6 आवर्स की स्टडी को बोला है, तो मुझे 6 आवर्स बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। मुझे फिजिक्स को इतना टाइम देना है, मुझे केमिस्ट्री को इतना टाइम देना है और मुझे बायो को इतना टाइम देना है। तो आपको क्या बनाने हैं बेटा, एक तो अपने डे वाइज प्लानर बनाने हैं कि हर दिन मैं कितना कितना पढ़ सकता हूँ, ठीक है। जिस दिन मेजर फेस्टिवल है अपने टाइम को थोड़ा कम कर दो, लेकिन अगर किसी दिन कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हो ना। ये एक बहुत बेटा गोल्डन टाइम भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको हर जगह से ब्रेक मिला है, आपको आपके स्कूल से ब्रेक मिला है, आपको आपकी कोचिंग से ब्रेक मिला है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम ऑफ पीरियड भी है कि आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट बचा है, आपको किसी चीज़ का रिवीजन करना है, तो आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई नया कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ने वाले हो। तो आप पुराने कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो, काफ़ी अच्छे से उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है बेटा, अपना डे वाइज प्लानर आपको सेट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको टाइम को बहुत वाइजली यूज़ करना है। कैसे? फेस्टिवल टाइम पे घर जा रहे हो, क्या कर सकते हो कि आपका जो बेटा मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप अपने मॉर्निंग टाइम की बात करो तो इस टाइम को आप अच्छे से अपना यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ना इस टाइम पे आपका कोई रिलेटिव आपसे मिलने आएगा,
ना इस टाइम पे आपके कोई फ्रेंड्स आपसे मिलने आएंगे। बेसिकली कब आप बिजी रहोगे यार, शाम के टाइम पे तो बिजी रहोगे, सुबह तो फ्री रहोगे ना यार। तो आपको क्या करना है, जो आपका मॉर्निंग का टाइम है उसको यूटिलाइज करना है। सुबह जल्दी उठ जाओ, कुछ टाइम के लिए तो कर ही सकते हो। अभी तो वैसे भी जब आप कोचिंग में थे, अपने पीजी हॉस्टल्स में थे या स्कूल जब जा रहे थे, तो सुबह तो उठ ही रहे थे। अपना सुबह जल्दी उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ और अपना 11 बजे तक बैठ के केवल अपनी पढ़ाई करो। मॉर्निंग टाइम में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। मॉर्निंग टाइम में आप अपनी स्टडी करो, अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ो, अपने न्यूमेरिकल्स लगाओ। जो दिन का टाइम है जहाँ पे आपको थोड़ा गैप मिलता है वहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स लगाओ, वहाँ पे आप अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये चीज़ करके देखो बेटा, जब आप ये काम करोगे तो आपको क्या होगा, आप बाद में रिग्रेट फील नहीं करोगे कि काश यार मैं उस टाइम पे बैठ के पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मेरा अभी इतना सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता और मुझे अब दिक्कत नहीं आती, है ना। तो आपको क्या करना है, अपना जो मॉर्निंग टाइम है उसको काफ़ी ज़्यादा वाइजली यूज़ करना है। क्योंकि इवनिंग टाइम में बेटा हम सबको पता है रिलेटिव्स आ जाएंगे, आप अपने फ्रेंड से मिलने चले जाओगे, वहां आप बैठ के इतना एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आसपास इतना सारा शोर होगा, आप इतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन सुबह तो बेटा आपको ना तो कोई शोर मिलने वाला है, ना आपको कोई लोग मिलने वाले। तो सुबह जल्दी उठ जाओ, कोशिश करो और जल्दी उठो और बैठ के अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। इसके अलावा ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, हमने बोला ना बेटा ये गोल्डन टाइम पीरियड है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने बैकलॉग्स को अपना क्लियर करना है। क्योंकि बेटा हमने कहा आपका नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है अभी आप पढ़ने वाले, आपके अभी सब जगह पे ब्रेक लग गया है, स्कूल कोचिंग अभी सबने आपको छुट्टी दी होंगी, ठीक है। तो आपका अभी कोई नया कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ने वाले हो। तो एटलीस्ट जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट रह गए थे, चाहे आप बायो की बात करो, चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट रह गए थे आपको उनको बैठ के पढ़ना है, आपको बैकलॉग्स को क्रिएट करना है। ताकि जब आप इसके बाद, जब आप दिवाली ब्रेक के बाद वापस अपने स्कूल जाओ, वापस आप अपनी कोचिंग में जाओ, तो उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि यार मेरा तो ये कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं था, मैं अब आगे कैसे पढ़ूंगा। क्योंकि आपको पता है तीनों सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके को रिलेट करते हैं ना, आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो को रिलेट करते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपको क्या करना है बेटा, इस टाइम पे अपने बैकलॉग को क्लियर करना है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे आपके पास कि आपको बैकलॉग को क्लियर करना है। इसलिए हम नहीं बोलते कि पूरे दिन भर बैठ के पढ़ो, हम इसके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे पूरे दिन भर बैठ के पढ़ो। लेकिन जो टाइम आपको मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, जो मॉर्निंग का टाइम मिल रहा है, अभी तो आपके पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अभी तो पेरेंट्स भी ज़्यादा काम नहीं बताएंगे। क्योंकि उनको भी आपसे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन होगा कि आप ये जो नीट का एग्जाम देने वाले हो 24 में, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो जो 24 वाले हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी जो आपके पास ये जो टाइम पीरियड है, जो आप 24 के लिए एग्जाम देने वाले हो, तो अभी तो आपको कोई भी परेशान नहीं करने वाला। तो आपको ये टाइम को क्या करना है, वाइजली यूज करना है, स्मार्टली यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है, हमने कई बार कहा है कि आप जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ तो आप 3 तरीके के रिवीजन करते थे, है ना। हमने कई बार आपको बताया था, डेली करते थे, वीकली करते थे, मंथली करते थे, राइट। अब जो आपको रिवीजन करना है बेटा, कैसे रिवीजन करो, क्वेश्चंस को लगाओ, राइट। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाओ, आप शीट्स लगाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाओ। क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ने बैठोगे, क्या होता है ना बेटा, जब आप बायो की अगर मैं बात करूं तो बायो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आप जब अपने सामने एनसीईआरटी लेके बैठते हो तो आपको क्या लगता है, यार मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लाइक आपको क्या होता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। लेकिन जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आप कहीं पे कोई चीज में लैग तो नहीं कर रहे। आपको कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं। जो अभी आपका न्यू टाइप का पैटर्न चल रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे जो AR टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपके जो एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, आपको वो लगाने हैं। इसके अलावा जो आपके बेटा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होंगे, आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो बेटा मैच द कॉलम है, राइट, आपका जो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बेटा जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो अभी आपका ये
जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर आप उसके हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप किसी एक चैप्टर के हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उस चैप्टर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, इस टाइम पीरियड में रिविजन करना है, क्योंकि देखो नया कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है इस टाइम पे, हर जगह से आप ब्रेक पे हो। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका टाइम पीरियड है, आपको एक तो बैकलॉग अपना क्लियर करना है, एज वेल एज आपको क्या करना है बेटा, अपना रिवीजन करना है। और वो कैसे करना है, क्वेश्चंस की हेल्प से करना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करना है। तो आपको बेटा ये सारी चीज़ों को अपना ध्यान में रख के, ये जो आपका दिवाली का टाइम पीरियड है, ये जो आपका दिवाली ब्रेक का टाइम है, आपको इसको यूटिलाइज करना है। हम बोलते हैं आप क्या करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जिसमें सारा का सारा फैमिली, रिलेटिव, सब के सब आपके गेट टुगेदर करते हैं, राइट। तो अपनी फैमिली को भी टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दो। जब आप अभी अपने सबके साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो क्या होगा, जब आप वापस अपनी पढ़ाई करने जाओगे तो वहाँ पे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल और पीजी में रहते हैं, जैसे अगर हम रिपीटर बैच की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल्स एंड पीजी में रहते हैं। वहाँ डेली एक ही रूटीन फॉलो करते करते ना बोर हो जाते हैं, पक जाते हैं। हम भी बोर हो जाएंगे यार, अगर हम भी हॉस्टल पीजी में रहेंगे तो इस तरीके से बोर हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी जो पढ़ने की एफिशिएंसी है ना, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाती है। हम पढ़ाई को आवर्स तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हम दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमारा माइंड जल्दी से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हमें रिफ्रेशमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रिफ्रेशमेंट का टाइम भी है कि अभी आपने अपनी फैमिली से मिले, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट हो गया। तो अब जब आप वापस अपनी पढ़ाई करोगे, तो अब आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा एनर्जी के साथ करोगे, राइट। हम सबको पता है अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं हमारे नीट एग्जामिनेशन में। नवंबर आपका स्टार्ट हो गया है, अब केवल आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो पूरा मॉक टेस्ट के लिए रख लेना। अप्रैल तो पूरा मॉक टेस्ट का आपका चलेगा, राइट। तो आपका मई में तो एग्जाम है। तो अब जो आपका टाइम पीरियड बेटा आगे आने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, राइट। रिपीटर वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बेटा खासकर ये इंपॉर्टेंट है, 12th वाले स्टूडेंट एंड रिपीटर वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड अब आपका रह गया है। तो इस वेकेशन में जो ये आपका दिवाली का आपको ब्रेक मिल रहा है, चाहे आपके स्कूल से है, कोचिंग से है, तो इस ब्रेक को आपको हर तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको पढ़ाई भी करनी है, जो आपका शेड्यूल हमने बताया कि आप अपनी बैठ के पढ़ाई भी करो, मॉर्निंग टाइम को जितना हो सकता है उतना यूज करो अपनी पढ़ाई के लिए, राइट। और इवनिंग टाइम में थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी डिवोट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, जो बैकलॉग्स इतना जो आपने पहाड़ बना रखा था बैकलॉग का एक, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। एज वेल एज आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ताकि अब जो भी आप नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, वहाँ पे फिर आप केवल उन नए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे पाओगे, राइट। वहाँ पे आपका बैकलॉग का इशू नहीं आएगा। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।